हनुमान जी के जन्म की पूर्ण कहानी। हनुमान अंजना के पुत्र थे। एक अप्सरा ने एक बंदर का रूप लेने का श्राप दिया, जिसने वानर बंदर राजा केसरी से शादी की। भगवान हनुमान की जन्म कथा बहुत ही आकर्षक है। इसके लिए आइए पहले भगवान हनुमान के जन्म से बहुत पहले माता अंजना की कहानी पढ़ें। भगवान ब्रह्मा जी का महल एक स्वर्गीय निवास था और उस महल में सुंदर अप्सराएं रहती थी। उनमें अंजना नाम की एक सुंदर अप्सरा भी थी। उसकी सेवाओं से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उसे पुरस्कृत करने का फैसला किया। उसने अंजना से उसकी इच्छा पूछी और उसने झिझकते हुए उत्तर दिया, भगवान कृपया मेरे शाप को हटा दें, जो एक ऋषि अग्निरासा ऋषि द्वारा मुझ पर रखा गया था। ब्रह्मा जी ने उसे अपने शाप के बारे में बताने के लिए कहा और उसे आश्वासन दिया कि वह उसकी मदद करने की कोशिश करेगा। अंजना ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। जब मैं एक बच्ची थी तो मैं अपनी शानदार जीवन शैली से उबर जाती थी और मनोरंजन की तलाश में एक दिन मैं पृथ्वी के अजीब जीवों के साथ खेलने के लिए धरती पर आ गई। जब मैं कुछ दोस्तों की तलाश में इधर-उधर भटक रहा था, मैंने देखा कि एक बंदर जंगल में ध्यान कर रहा है। मैं इस बंदर के बारे में कम जानता था। मैं हंसने लगा और उस बंदर का मजाक उड़ाया क्योंकि वह कमल की तरह पैर जोड़कर बैठा था। उस बंदर को मानव ऋषि की मुद्रा में देखकर मैंने उस पर कुछ कंकड़ और फल फेंके। चूंकि मैं छोटा बच्चा था, इसलिए पहले तो ऋषि ने मेरी मूर्खता को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन अंत में उन्होंने अपना आपा खो दिया। जल्द ही उसकी आंखें खुल गई और मैं उनकी आंखों में क्रोध देख सकता था। वह कोई साधारण बंदर नहीं था, वह एक शक्तिशाली ऋषि थे, जिन्होंने अपनी तपस्या करने के लिए खुद को एक बंदर के रूप में प्रछन्न किया था। मेरी शरारत ने उनके ध्यान को भंग कर दिया था और अपनी गड़गड़ाहट की आवाज में उन्होंने कहा, युवा अप्सरा, तुमने पाप किया है और आपको उसके लिए दंडित किया जाना चाहिए। चूंकि तुमने मुझे बंदर होने का मजाक उड़ाया था, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब भी तुम किसी के प्यार में पड़ोगे तो तुम बंदर बन जाओगे। मैंने भीख मांगी और उसके सामने रोया, लेकिन ऋषि अग्निरासा ने कहा कि श्राप को बदला नहीं जा सकता, लेकिन कहा कि मैं वानर चेहरे के अलावा कोई मेरे प्यार में पड़ जाएगा। अंजना ने भगवान ब्रह्मा से कहा, यह मेरी श्राप कथा है। हे भगवान, कृपया मुझे इस अभिशाप से बचाइए। उसकी कहानी सुनकर ब्रह्मा जी को उसके लिए दुख हुआ और उसने कहा, मुझे लगता है कि मैं इस शाप को दूर करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। श्राप के अनुसार जाओ और पृथ्वी पर अपना जीवन जियो, शादी करो और जब तक आप भगवान शिव के अवतार को जन्म नहीं देते, तब तक आप ऐसे ही रहेंगे। अंजना यह जानकर खुश हुई और उसने ब्रह्मा की सलाह का पालन किया। जल्द ही उसने पृथ्वी पर जन्म लिया और कुंजर परिवार में रहने लगी, जो जंगल में रहता है। एक दिन जंगल से घर लौटते समय उसने देखा कि एक आदमी एक शक्तिशाली शेर से लड़ रहा है। वह वहीं खड़ी रही और उसने देखा कि वह बहादुर आदमी लड़ रहा है। उसने उस आदमी को प्यार और प्रशंसा से देखा और शेर को मारने के बाद जब वह आदमी मुड़ा तो उसने देखा कि अंजना वह खड़ी है। जिस क्षण उसने उसकी ओर देखा, शाप के कारण अंजना एक बंदर में बदल गई, क्योंकि उसे उस आदमी से प्यार हो गया था
यह परिवर्तन देखकर अंजना ने अपना चेहरा ढक लिया और रोने लगी। उसे रोता देख वह आदमी दौड़ा दौड़ा कर उसके पास गया और पूछने लगा कि मामला क्या है, मुझसे बात करो, हे सुंदर महिला, मेरा सामना करो। आदमी ने कहा, हे बहादुर आदमी, मैं तुम्हें कैसे कर सकता हूँ। मैं शापित हूँ और शाप के अनुसार अगर मुझे प्यार हो गया तो मैं एक बंदर में बदल जाऊंगी और मेरे पास है, इसलिए कृपया मुझे अकेला छोड़ दो और जाओ। अंजना ने कहा। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो महिला, मैं इंसान नहीं हूँ, लेकिन भगवान शिव के वरदान के अनुसार मैं कोई भी रूप ले सकता हूँ। अंजना ने अपनी उंगलियों से झांकते हुए देखा कि उसके सामने एक वानर सामना वाला आदमी खड़ा है। वह हैरान थी। उस आदमी ने कहा, मैं वानरों के राजा सुमेरु पर्वत का कपिराज केसरी हूँ। तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैं शादी में तुम्हारा हाथ पूछती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अंजना ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और सोचा कि ऋषि की बात सच हो गई है। यह आदमी मेरी शक्ल के अलावा मुझसे शादी करने को तैयार है। बाद में दोनों ने जंगल में शादी कर ली, लेकिन अंजना अभी भी वानर शरीर से बाहर निकलना चाहती थी। वह भगवान शिव की प्रबल भक्त थी और उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए गहन ध्यान करना शुरू कर दी। उसकी भक्ति को देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और पूछा कि वह क्या चाहती है। अंजना ने भगवान शिव से अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने और उन्हें ऋषि के श्राप से मुक्त करने का विरोध किया। उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न भगवान शिव ने उसे उसकी इच्छा प्रदान की। उसी समय राजा दशरथ भी अयोध्या में पुत्र कामना यज्ञ संतान उत्पन्न करने के लिए आध्यात्मिक अनुष्ठान कर रहे थे। उस यज्ञ के परिणाम स्वरूप उन्हें अपनी 3 पत्नियों द्वारा साझा करने के लिए एक पवित्र हलवा खीर प्राप्त हुआ, जिससे भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। जब दशरथ अपनी पत्नी को वह प्रसाद दे रहे थे, एक पतंग ने उस हलवे का एक टुकड़ा छीन लिया, जंगल के ऊपर से उड़ गया और उसे वहीं गिरा दिया जहां अंजना ध्यान में लगी हुई थी। यह सब भगवान शिव के वरदान के कारण हुआ। भगवान शिव ने वायु को उस प्रसाद को अंजना तक पहुंचाने का आदेश दिया।